कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं कि ईश्वर ने आपको और आपके पर्सन को क्यों मिलवाया, क्या और फिर उसके बाद सेपरेट भी किया। तो ऐसा क्यों हुआ आपकी लाइफ में कि ईश्वर ने आपको उनसे मिलाया और इतनी तकलीफ़ें दी। तो देखते हैं। ओके, ये लास्ट कार्ड लूँगी। ओके, मैं कार्ड्स अरेंज के मिलती हूँ। तो मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं। तो देखते हैं कि क्यों आए थे आपकी लाइफ में ये पर्सन और आपको ईश्वर ने इनसे क्यों मिलवाया था। तो आपसे इनको ईश्वर ने इसलिए मिलवाया था क्योंकि इनसे मिलने से पहले क्या हुआ था, बार बार क्या होता था आपके साथ, एक बार बार एक साइकिल रिपीट होती थी। लोग आपके लाइफ में आते थे और आपको चीट करके हर्ट करके चले जाते थे। ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ के लिए ही, किसी भी तरह के लोग, रिश्तेदार, परिवार, घर, बचपन से ही आपके साथ ऐसा होता था कि लोग आपको चीट करके और आपको तकलीफ़ दे के, दिल तोड़ के, हर्ट करके, मतलब कंडीशन ऐसी थी कि आपको लोग बेवकूफ़ बना करके चले जाते थे। आपसे फ़ायदा उठाते, आपके पैसों का, आपके मतलब रिश्तों का और हर चीज़ का वो फ़ायदा उठा के आपसे ना वो चले जाते थे, निकल जाते थे आपकी लाइफ से, आपका यूज़ करके वो चले जाते थे। और ईश्वर ये सब देख करके ईश्वर को बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उन्हें लगता था कि आप क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड लेते हो, क्यों नहीं आप खुद का सोचते हो, आप क्यों औरों के बारे में अक्सर ही सोचते रहते हो और लोगों के दुष्ट, जैसे दुष्ट ही कहेंगे लोगों को, वैसे इनके गोस्टिंग का शिकार हो जाते हो आप। आपका यूज़ करके ये लोग आपको छोड़ के निकल जाया करते थे। तो ऐसा उस आपके साथ होता था, ये कभी जी ही नहीं पाए आप। औरों के लिए अक्सर जीते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे। अपनी लाइफ में आपने कभी बैलेंस नहीं बनाया। अक्सर ही लोगों के मतलब षड्यंत्रों का शिकार होते रहे आप अगर आपकी लाइफ में कोई आता तो आप उसको अपना समझते, अपना समझ के उसके लिए 100% देते और सामने वाला व्यक्ति आपको अक्सर ही गोस्ट करके निकल जाया करता आपकी लाइफ से। और इसी तरह से साइकिल बार बार रिपीट होती रहती थी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन आप हैंगमैन की कंडीशन में जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। आप सोचते, परेशान होते और लोग आपकी लाइफ में आ कर के आपको थोड़ा सा प्यार से बोलते और आप उनके पीछे हो लेते, अपने बारे में सोचते नहीं। अगर कोई आपसे झगड़ के भी जाता तो आप उनको जवाब नहीं दे पाते, उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाते। तो आपके अंदर स्ट्रेंथ, ईश्वर चाहते थे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, आप लोगों को जवाब दे सको, अपनी वर्थ पहचान सको, अपने बारे में डिसीजंस ले सको, खुद के बारे में सोच सको। तो इसके लिए ईश्वर ने आपको इनसे मिलवाया। क्योंकि ये व्यक्ति
इगोइस्टिक हो सकता है, निश्चित ही इगोइस्टिक व्यक्ति है जिनसे आप मिले हो। ये व्यक्ति इगोइस्टिक है, फ्लर्टी नेचर का है। अक्सर ही इनको लोगों के सामने खुद को शो करने की आदत है, शो ऑफ की आदत है। और लोगों की नज़रों में अक्सर ही उनको आगे बने रहने के लिए मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वो शो करते रहते थे। इस तरह से मतलब इनका नेचर ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति को इसलिए आपकी लाइफ में लाया गया कि आप अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाओ। आप समझो कि बार बार कोई आपको हर्ट करके नहीं जा सकता है। इन्होंने सबसे पहले आपसे रिश्ते बढ़ाकर आपके साथ एक रिलेशनशिप में आए, लव रिलेशनशिप में आए। आपको अपना लव कप शो किया, दिखाया और आपके साथ एन्जॉयमेंट के लिए काफ़ी उन्होंने एन्जॉय किया। और लास्ट ऑप्शन उन्होंने आपको घोस्ट किया, आपकी लाइफ से निकल गए। ये मतलब आपके साथ जो बार बार साइकिल रिपीट होती थी, इस बार भी फिर से आपके साथ वही साइकिल रिपीट हुई। तो अब अगली बार, इस बार आपके साथ ये किया गया और कुछ ज़्यादा ही इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपसे झगड़े किए, बिना बात के झगड़े किए और आपको एकदम हैंगमैन की पोजीशन में ला कर के खड़ा कर दिया और आपको इस तरह छोड़ कर के आपको घोस्ट करके ये व्यक्ति निकल गए। ठीक है, कंडीशन ऐसी हो गई कि आप एकदम बंधा हुआ फील करने लगे। आपके पास कोई कुछ भी आपको समझ में नहीं आने लगा। आप लोगों ने और जिस तरह से पास्ट में आपको टॉर्चर किया था और फिर से इस इंसान के टॉर्चर ने आपको खुद पे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत ही आपको बेवकूफ़ समझा, बेवकूफ़ बनाया और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी फिर से वही किया। तो आपके अंदर अब एक स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपने खुद पे वर्क किया है, आपने स्वयं की खोज की है, मैं क्या हूँ। अपनी ग्रोथ के लिए आपने हार्ड वर्क किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। ईश्वर ने चाहा था कि आप हार्ड वर्क करो, ईश्वर आपके साथ थे। ईश्वर ने चाहा आप हार्ड वर्क करो और आपने वैसा किया। इस कनेक्शन में आने के बाद आपने हार्ड वर्क किया और ख़ुद को आपने स्टेबल किया है। स्टेबिलिटी आप अपनी लेकर के आए हो खुद की लाइफ में और अपने आप को आगे बढ़ाने की तरफ आप लगातार लगे हुए हो। और आज जो स्थिति है, देखो बॉटम में ये 2 ऑफ कप्स आया है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है। तो कुछ कर्मा आपका बाकी था इस व्यक्ति के साथ। तो एक ये भी कारण है। तो साथ ही साथ आपने खुद पे वर्क किया, अपने लिए एक मतलब आपने खुद को ऐसा किया कि जो आप डिपेंड थे, किसी पे को डिपेंडेंसी थी आपके अंदर, उस पे आपने वर्क किया। आप पहले किसी के लाइफ से चले जाने से आप हैंग्ड हो जाते थे, रोते थे, तकलीफ़ में रहते थे। तो अब उन चीज़ों से आप निकल चुके हो, आपने खुद के ऊपर वर्क किया है, आप उनसे निकल चुके हो और अब आपको किसी के लिए ऑब्सेशन नहीं होती है। पहले आप ऑब्सेस होते थे कि सामने वाला मुझे छोड़ के कहीं किसी और के पास ना चला जाए। आप उसको किसी और के साथ नहीं देख सकते थे, ऐसी कंडीशन। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की है जिसने आपको घोस्ट किया, जिसने आपके साथ छल किया, छुपाया, बातें छुपाई आपसे। आज वैसी स्थिति उस व्यक्ति की है, उस इगोइस्टिक व्यक्ति की स्थिति वैसी है। तो ईश्वर ने आपको उनसे बस इसलिए मिलाया है, निश्चित ही। देखो बॉटम में जो है 2 ऑफ कप्स, अब वो आपके पास अपने कप को लेकर के आना चाहते हैं कुछ ऑफ़र्स के साथ। वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। तो इस व्यक्ति से ईश्वर ने इसलिए मिलाया कि आप स्वयं को पहचानो। आपने स्वयं को नहीं पहचाना था, आप दुनिया के अनुसार चलते थे। किसी व्यक्ति को क्या ज़रूरत थी आप वो देखते थे, आपकी क्या ज़रूरतें हैं वो कभी आपने नहीं देखी। स्वयं के लिए कुछ वक्त नहीं निकाला। लाइफ में आपके कोई भी बैलेंस नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक लोग आपके साथ नहीं करते थे। आप उनको 100% देते, अब वो आपको
5% देने के लिए भी तैयार नहीं रहते थे। बस आपसे फ़ायदे उठाया करते थे लोग और एंजॉय करते थे। आपके ही पैसों पे आप वो एंजॉय करते थे और आपको कुछ भी नहीं मिलता था। लोग आपको बेवकूफ़ बना दिया करते थे। तो ईश्वर से ये देखा नहीं गया, आर्कएंजल माइकल और आपके एंसेस्टर्स एंड ईश्वर से इससे ये देखा नहीं गया। उन्होंने आपको इस कनेक्शन में डाला ताकि आप स्वयं को पहचानो। बार बार जब किसी को चोट लगती है तो एक समय ऐसा आता है कि वो खुद के लिए उठ खड़ा होता है। तो आज आप टूटते टूटते बहुत ही ज़्यादा तोड़ा गया है आपको, कहीं थर्ड पार्टी के द्वारा। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कनेक्शन आने से भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। तो कहीं थर्ड पार्टी के द्वारा और कहीं फैमिली और लोगों के द्वारा। तो अब आप टूटते टूटते आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि आप अपने ऊपर वर्क करके आप खुद को स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब आपकी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं। आप काफ़ी है, खुद के साथ जीना सीख गए हो, खुद के साथ एंजॉय करना सीख गए हो। अपनी लाइफ में आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने स्वयं की खोज कर ली है और बहुत मतलब खुद को आपने ऐसा बना लिया है कि सब जाओ भाड़ में, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी स्थिति है। तो बस यही है कि आपको स्वयं की खोज करनी थी। ईश्वर चाहते थे कि आप स्वयं की खोज करो, इसलिए उन्होंने इस पार्टनर से आपको मिलवाया। थैंक यू।